नमस्कार दोस्तों, कविता यादव यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। संपूर्ण हिंदी विषय की तैयारी को आगे बढ़ाते हुए आज की क्लास में हम करेंगे टीजीटी पीजीटी हिंदी की प्रिपरेशन के लिए हमने शुरुआत की है प्रैक्टिस सेट की। तो आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 2 करेंगे। 1 हम कर चुके हैं जिसमें लगभग हमने 50 प्रश्नों को कंप्लीट किया था। आज की क्लास में हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 2। लगभग 40 प्रश्नों को इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे। साहित्य प्लस व्याकरण के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे और एक एक प्रश्न हम विद सॉल्यूशन के साथ करेंगे ताकि आपको परीक्षा में किसी भी प्रकार से घुमा फिरा कर कोई भी तथ्य पूछ लिया जाए तो आप उसका आसानी से आंसर दे सको। तो अधिक से अधिक जो हम तथ्य करते हैं हिंदी साहित्य के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्यों को हम करते हैं, तो उनको जब बार बार रिवीजन करते हैं तभी हमें वे याद रह पाते हैं। ये आपको पता ही है, निरंतर अभ्यास ही सफलता का राज है। इसी उद्देश्य के साथ आज की क्लास की हम कर लेते हैं शुरुआत। जिस भी परीक्षा में हिंदी साहित्य या व्याकरण संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं किसी भी स्टेट के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी परीक्षा हो, जैसे कि यूपी टीजीटी पीजीटी बीपीएससी के अंतर्गत होने वाली जो परीक्षाएं हैं, या फिर DSSB के अंतर्गत टीजीटी पीजीटी परीक्षाएं, या फिर जो है NTA नेट की परीक्षा हो या कोई और अन्य अदर परीक्षा हो जैसे कि यूपीएससी परीक्षा, तो जिसमें भी हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं उन सभी के लिए ये क्लास काफ़ी मददगार साबित रहेगी, काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। अध खिला फूल उपन्यास किसका है? तो अध खिला फूल जो उपन्यास है ये किस लेखक का है? तो हरिओद जी का है। ये उपन्यास का नाम दिया हुआ है। तो उपन्यास जो ये रचना है ये किस लेखक की है? तो हरिओद जी की। तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की ये रचना है और इस रचना का जो प्रकाशन वर्ष है 1907 ईस्वी में हुआ। चोखे चौबते भी इनके मुक्तक काव्य संबंधी रचना है, सर्वश्रेष्ठ काव्य रहा है और इसके लेखक जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की जो अन्य रचनाएं हैं उनको भी हम देख लेते हैं। मुक्तक काव्य संबंधी इन्होंने जो रचनाएं लिखी है वो है चोखे चौबते, चुभते चौबते, कल्पलता, बोलचाल, पारिजात और हरिओद सतसई नामक इन्होंने ये काव्य लिखे हैं, मुक्तक काव्य के अंतर्गत आते हैं। फिर इनके उपन्यास देख लेते हैं क्योंकि कई बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ठेठ हिंदी का ठाठ इनका प्रसिद्ध उपन्यास रहा है और अध खिला फूल ये दोनों उपन्यास इनके काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे हैं, कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। फिर इनके द्वारा लिखे गए महाकाव्य, तो इन्होंने प्रिय प्रवास और विदेही वनवास नामक महाकाव्यों की रचना की। प्रिय प्रवास का जो प्रकाशन वर्ष रहा 1914 ईस्वी और खड़ी बोली हिंदी का प्रथम जो महाकाव्य माना जाता है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। हरी बिंदी कहानी की लेखिका कौन है? तो हरी बिंदी नामक जो कहानी है अभी हाल ही की परीक्षाओं में ये पूछा गया प्रश्न है भाई, तो हमने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि पिछली परीक्षाओं में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो पिछली परीक्षाओं के प्रश्नों का संग्रह हम विद सॉल्यूशन के साथ कर रहे हैं। तो देख लेते हैं हरी बिंदी नामक जो कहानी की लेखिका, तो सही आंसर हो जाएगा हमारा मुर्तला गर्ग। मुर्तला गर्ग हरी बिंदी जो मुर्तला गर्ग ने हरी बिंदी नामक कहानी लिखी है। तो जो ये हरी बिंदी नामक जो कहानी है ये दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता से उभी हुई युक्ति की मनोदशा का चित्रण इसमें दर्शाती है। तो देख लेते हैं मैत्री पुष्पा जी द्वारा लिखी गई रचनाएं, वो है स्मृतिदंश, चाक, गुनाह बेगुनाह, अलमा कबूतरी। कई बार पूछा गया है भाई अलमा कबूतरी नामक जो ये रचना है किस लेखक की है? तो मैत्री पुष्पा जी की है। और लकीरें, आंगन पाखी और खुली खिड़कियाँ आदि जो ये रचनाएं हैं सभी। चाक भी कई बार पूछा गया है। तो ये कई इनकी इम्पोर्टेंट रचनाएं जो बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो सभी रचनाओं को आपको ध्यान से देख लेना है, समझ लेना है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। उषा प्रियवदा जी की द्वारा लिखी गई रचनाएं, वो है वनवास, कितना बड़ा झूठ, शून्य, जिंदगी और गुलाब के फूल, एक कोई दूसरा। और उसके बाद जो है मुर्तला गर्ग की जो और अन्य रचनाएं भी हम देख लेते हैं। हरी बिंदी तो हमने ऑप्शन में देख ही लिया था, हमारा आंसर था। उसके अलावा और मुर्तला गर्ग जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं जो परीक्षाओं में पूछी जाती हैं, अनित्य, कर लेंगे हम हजम, जादू का कालीन,
मंजूर नामंजूर और उसके हिस्से की धूप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, उसके हिस्से की धूप, ये कई बार परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है, मुर्जला गर्ग जी द्वारा लिखी गई। फिर है मनु भंडारी जी की, मनु भंडारी की सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट है, ये सभी रचनाएं परीक्षाओं में पूछी जा चुकी है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी मनु भंडारी जी की रचनाएं है। वो है एक प्लेट सैलाब, मैं हार गई, तीन निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है और त्रिशंकु, ये सभी रचनाएं मनु भंडारी जी की है। और त्रिशंकु नामक रचना जो है अज्ञे जी ने भी लिखी है। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न जो है हमारा है सफ़ेद कौवा। सफ़ेद कौवा नामक कहानी की लेखक कौन है? तो सफ़ेद कौवा नामक कहानी की लेखिका जो है मंजुल भगत रही है। तो मंजुल भगत सफ़ेद कौवा कहानी की लेखिका है। और अन्य जो ऑप्शनों के अनुसार इनकी रचनाएं हमने ऊपर वाले प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 के अंतर्गत हमने देख ही ली है। तो क्वेश्चन 2 को आप दोबारा से रिवाइज कर सकते हो। इसके सॉल्यूशन के लिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हम देख लेते हैं, प्रश्न संख्या 4। तो जनसंघ कहानी के लेखक कौन है? तो जनसंघ कहानी जो है मुख्य रूप से इस कहानी के लेखक मुक्तिबोध जी रहे हैं, गजानन मुक्तिबोध। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न, किसके अनुसार पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ही ग्रंथ माना जाता है? तो पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का बहुत बड़ा ग्रंथ माना है किस विद्वान के अनुसार? ये पूछा हुआ है लेखक के अनुसार। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काशी नागरी प्रचारणी में प्रकाशित पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठ है ये बताया है, जो 59 सर्गों में विभक्त है। और पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है, ये आपको ध्यान रखना है। सर्गों की बात करें तो सॉरी भाई 69 नहीं है ये, मैं माफ़ी चाहूँगी। तो 69 सर्गों का प्रयोग 69 सर्गों में विभक्त किया है और 68 प्रकार के छंदों का प्रयोग किया है। इसके सबसे बड़ा जो समय है कनवज युद्ध, जो संभवतः रासो का मूल कथानक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे बड़ा अगर इसमें सर्ग पूछ लिया जाए, पृथ्वीराज रासो में सबसे बड़ा सर्गों को क्या नाम दिया है? तो पृथ्वीराज रासो के अंतर्गत सर्गों को समय नाम दिया है, ये भी ध्यान रखना है। और इसमें सबसे बड़ा समय पूछ लिया जाए तो कनवज युद्ध। उसके बाद बात करें आगे। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 6। अमीर खुसरो के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल जी ने नहीं कही? यानी कि अमीर खुसरो जी के द्वारा अमीर खुसरो जी के संबंध में जो है रामचंद्र शुक्ल जी के महत्वपूर्ण जो कथन है वे यहाँ पर दिए गए हैं। तो इनमें हमें उन कथन को निकालना है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी का नहीं है, ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इससे संबंधीकरण कथन। रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित जो अमीर खुसरो जी से संबंधित जो कथन है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के, तो उनको हम देख लेते हैं। ये फारसी के बहुत बड़े ग्रंथकार रहे हैं। तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अमीर खुसरो जी के संबंध में, ये जनता की सब बातों में पूरा योगदान चाहते हैं, ये भी सही है। इनके द्वारा कहा गया कथन, इनकी पहेलियाँ और मुकरिया प्रसिद्ध है, ये भी बिल्कुल सही है। खुसरो में उक्ति वैचित्र्य नहीं मिलता। तो खुसरो में उक्ति वैचित्र्य की जो विशेषता है वो कूट कूट कर भरी है, नहीं कि बजाय है होता तो हमारा आंसर नहीं होता ये, और हमारा ये आंसर हो जाएगा क्योंकि ये नहीं मिलता नहीं है, मिलता है, ये आंसर आना चाहिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी। बढ़ते हैं आगे। शुक्ल जी के संबंध में अमीर खुसरो के निम्नलिखित कथन कहे गए, ये हम और देख लेते हैं। और अन्य कथन भी अगर पूछ लिए जाए शुक्ल के अनुसार अमीर खुसरो के संबंध में तो भी आप बता सकते हो। ये फारसी के बहुत अच्छे ग्रंथकार और अपने समय के नामी कवि माने जाते हैं। ये बड़े ही विनोद मिलनसार और सहृदय थे और इनकी पहेलियाँ और मुकरिया प्रसिद्ध है। ये कथन जो है शुक्ल जी ने कही है अमीर खुसरो जी के संबंध में। अमीर खुसरो जी से संबंधित और अन्य महत्वपूर्ण हम बिंदु देख लेते हैं क्योंकि परीक्षाओं में पूछे जाती हैं। तो उपाधि जो मिली है अमीर खुसरो को, तो खुसरो नाम से जो है इनको उपाधि मिली है। यह उपाधि जो है 12 वर्ष की अल्पायु में ब्रज विद्वान ख्वाजा नमुद्दीन द्वारा प्रदान की गई। उसके बाद उपनाम जो है इनका तुर्क ए अल्लाह, तोता ए हिंद,
हिंदुस्तान की तोती कहा भी जाता है। ये स्वयं को हिंदुस्तान की तोती कहते हैं, जो ये इनके अन्य उपनाम रहे हैं। और गुरु का नाम है इनका निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया इनके गुरु का नाम है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। और प्रमुख रचनाएं हैं इनकी खालिक बारी, पहेलिया, मुकरिया, गज़ल, दो सुखने, नूह सिपर इनकी जो है खड़ी बोली की रचना है भाई। उसके बाद नजराइन ए हिंद, हालात ए कन्हैया, ये सब इनकी खड़ी बोली की रचनाएं, सॉरी भाई, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। खालिक बारी इनकी प्रसिद्ध रचना है, कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। इनकी नूह सिपर रचना भारतीय बोलियों के संबंध में विस्तार से वर्णन किया गया है इस रचना के अंतर्गत। उसके बाद इनको हिंदुस्तान इस्लामी समन्वित संस्कृति का प्रथम प्रतिनिधि कवि माना जाता है। ये खड़ी बोली हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं और ब्रज और अवधी को मिलाकर काव्य रचना का आरंभ इन्होंने ही किया है। और जो है एक सेकंड भाई, एक लेखक हुए जिन्हें इन्हें अवधी का प्रथम कवि माना है। तो ये आप बता सकते हो किस लेखक ने जो है इन्हें अवधी का प्रथम लेखक माना है। तो मैं आपको हिंट भी दे देती हूँ। जिस विद्वान ने जो है सोमबू को हिंदी का प्रथम कवि माना है, उसी विद्वान ने अमीर खुसरो को अवधी का प्रथम लेखक माना है। तो देख लेते हैं आगे। अवधी को कमेंट बॉक्स में आपको आंसर अवश्य देना है भाई। जो मैं प्रश्न आपसे पूछती हूँ तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में भी आंसर लिखा करो, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स में आंसर लिखने से एक तो मुझे ये पता चल जाता है कि आप जो है बहुत ही अच्छे से क्लास देख रहे हो और आप जो है इंटरेस्टेड हो इन क्लास के लिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे प्रश्न जो है पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हो या कोई आने वाली परीक्षाओं में पूछे जाने की जिन प्रश्नों की संभावना है, नए प्रश्नों को विद सॉल्यूशन के साथ आपके सामने लेकर के आऊँ। तो थोड़ा सा मुझे भी हिंट दिया करो कि आपको क्लास कैसी लग रही है, या फिर जो है आप किस प्रकार की क्लास चाहते हो। तो ये सभी मैं आपको ये बार मैं आपको बोलती हूँ, फिर भी आप लोगों का इतना कोई रिस्पॉन्स नहीं आता, तो इससे मुझे भी थोड़ा डिमोटिवेशन होता है कि क्या पता बच्चों को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो देख लेते हैं अगला जो हमारा तथ्य है खुसरो से संबंधित। खुसरो की हिंदी रचनाओं का प्रथम संकलन जवारे खुसरवी नाम से 1918 ईस्वी में मौलाना रशीद अहमद सालम ने अलीगढ़ से प्रकाशित कराया है। उसके बाद इस प्रकार का द्वितीय संकलन 1922 में ब्रजरतन दास ने नागरी प्रचारणी सभा काशी के माध्यम से खुसरो की हिंदी कविता नाम से कराया। उसके बाद देख लेते हैं आगे। डॉक्टर राम कुमार, आपके लिए ऑप्शन में जो प्रश्न पूछा गया था वो आप आंसर यही मिल ही गया। तो फिर कोई और अन्य प्रश्न मैं आपसे पूछती हूँ तो उसका आंसर आप अवश्य ही देना। तो अभी मैंने पूछा था किस विद्वान ने इसे अवधी का प्रथम कवि कहा है, तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने स्वयंभू को जो है हिंदी का प्रथम कवि माना है, ये आपको ध्यान रखना है। और राम कुमार वर्मा ने खुसरो को अवधी का प्रथम कवि कहा है। इस प्रकार से सभी तथ्यों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए आपको याद रख लेने हैं। मुझे नहीं पता था भाई ये पॉइंट आगे ही हमारा मिल जाएगा। तो और अन्य और ऑप्शन और अगर मेरे माइंड में कोई जब प्रश्न आती है तो मैं आपसे कमेंट बॉक्स में पूछती हूँ। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 7। विद्यापति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सी बात रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही। विद्यापति के संबंध में जो है रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा कहा गया कौन सा कथन नहीं है, ये हम देख लेते हैं। विद्यापति ने अपने समय की प्रचलित मैथिली भाषा का व्यवहार किया, बिल्कुल सही है। विद्यापति को बंग भाषा वाले पसंद नहीं करते, ये बात बिल्कुल जो है रामचंद्र शुक्ल ने नहीं कही। पसंद करते हैं, नहीं आएगा भाई, करते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा भी। विद्यापति के पद अधिकतर श्रृंगार के ही है, तो ये तो आपको पता ही है। विद्यापति की जो पदावली है वे श्रृंगारिक परक रचना रही है, जो कि गीत गोविंद को आधार बनाकर लिखी गई। जयदेव संस्कृत के विद्वान की रचना जो है जयदेव द्वारा लिखा गया गीत गोविंद को ही आधार मान करके विद्यापति की जो पदावली नामक इन्होंने रचना की है, जो कि श्रृंगार परक है, जिसमें राधा कृष्ण की जो है क्रीड़ाओं का वर्णन किया है, लीलाओं का वर्णन किया है। विद्यापति शैव थे, ये आपको
ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। विद्यापति की पदावली को पढ़कर जो है भ्रम हो जाता कि विद्यापति वैष्णव थे। वैष्णव नहीं थे विद्यापति, विद्यापति शिव थे, शिव की भक्ति करते थे। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इससे संबंधित और अन्य तथ्य देख लेते हैं विद्यापति के संबंध में। तो विद्यापति 1952 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, 1448 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। मैथिली और संस्कृत कवि, संगीतकार, लेखक, दरबारी और राजपुरोहित रहे हैं। वे शिव के भक्त थे, लेकिन उन्हें प्रेम गीत और भक्ति वैष्णव के गीत भी इन्होंने लिखे हैं। उन्हें मैथिल कोकिल कहा जाता है। मैथिल के कवि कोयल के नाम से भी ये जाने जाते हैं। उसके बाद देख लेते हैं मैथिल कोकिल, कवि, कंठाभरण आदि नामों से विद्यापति को नवाजित की। अभिनव, जयदेव आदि नामों से इन्हें जो है जाना जाता है। तो देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 8, गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो भोग किसने कहा है, यानी कि ये पंक्ति किसके द्वारा कही गई है। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा तुलसीदास। इसको पंक्ति को पढ़कर भ्रम हो जाता है गोरखनाथ का, गोरखनाथ की नहीं है, ये तुलसीदास जी की पंक्ति है। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। इसके बाद देख लेते प्रश्न संख्या हमारी 9, हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम किसने दिया। तो आपको पता ही है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल को चारण काल नाम दिया है। और अन्य विद्वानों के अनुसार आदिकाल का नाम देख लेते हैं। तो वीर गाथा काल कहने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हुए। चारण काल कहा जॉर्ज ग्रियर्सन और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। वीर काल कहा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। और सिद्ध सामंत युग कहा राहुल सांस्कृतायन ने। बीज वपन काल कहा महावीर प्रसाद ने। और आरंभिक काल कहा मिश्र बंधुओं ने। उसके बाद जो है आदिकाल नाम दिया हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हम देख लेते हैं प्रश्न संख्या 10, माई न होती बाप न होते कर्म न होता काया, हम ना ही होते तुम ना ही होते कौन कहाँ ते आया। जो ये पंक्तियाँ है ये नामदेव जी की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या हमारी 11 आ गई, 10 नहीं है, ये 11 प्रश्न संख्या देख लेते हैं। निम्नलिखित में से सगुण कृष्ण भक्ति काव्य का कवि नहीं है। तो सगुण कृष्ण काव्य भक्ति का कवि इनमें से कौन नहीं है। आप सभी को पता है अष्टछाप के जो कवि हुए हैं उन्होंने कृष्ण की भक्ति की थी। तो नंददास जी भी अष्टछाप के कवियों में शामिल है, कृष्णदास भी, और जो है देख लेते हैं। उसके बाद जो है कुम्भनदास, तीनों के तीनों कवि अष्टछाप के कवियों में शामिल हैं। सूरदास, परमानंद दास, कुम्भनदास, कृष्णदास वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं और अन्य ये विठलनाथ के शिष्य रहे हैं। लेकिन कृपाराम जी जो हैं ये कृष्ण भक्त कवियों में शामिल नहीं है। कृपाराम हिंदी के काव्य शास्त्र के प्रथम लेखक माने जाते हैं। 16वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में हुए थे। इनकी एकमात्र जो रचना है हित तरंगिणी काफ़ी प्रसिद्ध हुई है। तो कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती है हित तरंगिणी जो रचना है वो किस लेखक की है। तो आपको ध्यान रखना है कृपाराम की। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 11, निम्नलिखित में से रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सही नहीं है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से हम बात करें तो आंसर हो जाएगा हमारा इसमें सी, क्योंकि काव्य विवेक चिंतामणि जी की रचना है, साहित्य सार जो है मतीराम जी की है, और युक्ति तरंगिणी जो है कुलपति मिश्र जी की है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। और उसके बाद जो है रसराज जो रचना है वो भूषण कवि की नहीं है, ये मतीराम जी की है। तो मतीराम की और अन्य रचनाएं हम देख लेते हैं। रसराज, फूलमंजरी जो है, ललित ललाम, मतीराम के जो सतसई आदि ये रचनाएं मतीराम की हैं, क्योंकि रीतिकाल के कवि हुए हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 12। तो देख लेते हैं भाई, निम्नलिखित में से अष्टछाप के कवियों में सम्मिलित नहीं है। कौन सम्मिलित नहीं है अष्टछाप के कवियों में, ये आपको बताना है। तो परमानंद दास, कुम्भनदास, स्वामी हरिदास या गोविंद स्वामी। तो इनमें से स्वामी हरिदास अष्टछाप के कवियों में शामिल नहीं है। तो अष्टछाप के कवियों को आप देख सकते हो, सूरदास, कुम्भनदास, परमानंद दास, कृष्णदास ये वल्लभाचार्य जी के शिष्य रहे हैं। नंददास, चित स्वामी, गोविंद स्वामी और चतुर्भुज दास ये जो है विठलनाथ के शिष्य रहे हैं। बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में से केशवदास की रचना नहीं है। तो रस सागर, कवि प्रिय, रसिक प्रिय, हनुमान नाटक।
इनमें से जो है हनुमान नाटक केशवदास जी की रचना नहीं है और अन्य सभी रचनाएं केशवदास जी की है। पढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी रचना देव की नहीं है? देव कवि की कौन सी रचना नहीं है जो कि रीतिकाल के रीतिबद्ध कवियों में शामिल रहे हैं? तो देव कवि जी प्रसिद्ध कवि रहे हैं रीतिकाल के अंतर्गत। केवल एक ही ये ऐसे कवि रहे हैं जिन्हें आचार्य कहा जा सकता है। तो इस प्रकार से कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है प्रश्न। तो देख लेते हैं। आचार्य की उपाधि प्राप्त हुई थी देव कवि को। तो इन्होंने जो है संचारी भावों की जो संख्या है, संचारी भाव जो है, वैसे तो संचारी भावों की संख्या 33 होती है, लेकिन देव कवि ने जो है संचारी भावों की संख्या 34 मानी है। बढ़ते हैं इस प्रश्न पर। तो देख लेते हैं इस प्रश्न के संबंध में हम। तो देव कवि की जो रचना है वो इनमें से कौन सी नहीं है? तो भाव विलास और अष्टायाम और प्रेम तरंग, ये तीनों रचनाएं देव कवि की है, लेकिन श्रृंगार निर्णय जो है भिखारी दास जी द्वारा लिखी गई रचना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 15, निम्नलिखित में से निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के कवि नहीं है। तो निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के कवि निम्नलिखित में कौन नहीं है? दादू दयाल, धर्मदास या गुरु नानक, ये तीनों के तीनों निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा के कवि रहे हैं। धर्मदास तो जो है ये जिन्होंने कबीरदास जी की भी कबीरदास जी के बाद जो है संगद्दी को संभाला था, और उसके बाद जो है दादू दयाल भी जो संत कवि हुए हैं निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत, और गुरु नानक भी। लेकिन नाबादास जो है सगुण काव्य धारा के अंतर्गत राम भक्ति कवि है। इनकी भाषा प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न है और उसमें मर्यादा के स्थान पर माधुर्य भाव प्रकट होता है, और माधुर्य भाव का पूर्व था। वे गोस्वामी तुलसीदास जी के समकालीन थे और स्वामी रामानंद जी के शिष्य थे। परंपरा के संत कृष्णदास पहरी के परशिष्य तथा भक्ति कवि अग्रदास जी के शिष्य रहे हैं। एक मिनट भाई। कई बार पूछा जाता है नाबादास के गुरु का नाम बताइए, तो अग्रदास जी। उसके बाद देख लेते हैं नाबादास की 3 कृतियाँ उपलब्ध है, भक्तमाल, अष्टायाम और राम भक्ति संबंधी सफोट पद। तो ये अष्टायाम जो रचना है कई लेखकों ने लिखी है, जैसे कि देव कवि ने भी लिखी है रीतिकाल के अंतर्गत, अभी हमने पढ़ा था। और राम भक्ति संबंधी सफोट पद इन्होंने लिखे हैं नाबादास ने। भक्तमाल नामक जो रचना है इनकी प्रसिद्ध रचना हुई है और वेरी इम्पोर्टेंट है, कई बार परीक्षा में पूछी गई है। तो इसके बाद देख लेते हैं भक्तमाल के अंतर्गत 200 भक्तों का चित्रगान किया है, और अष्टायाम ब्रजभाषा और गद्य व पद्य दोनों में पृथक उपलब्ध है। उसके बाद देख लेते हैं आगे। प्रश्न संख्या हमारी 16, निम्नलिखित में से रास पंचदाई के रचयिता कौन है? तो निम्नलिखित में से रास पंचदाई जो रचना है उसके रचयिता रही है नंददास जी। नंददास जी रास पंचदाई के रचयिता है। उसके बाद देख लेते हैं नंददास जी के संबंध में महत्वपूर्ण और अन्य तथ्य। रचनाकार जो है रास पंचदाई के वे है नंददास। काव्य विधा रही है यह खंड काव्य, और विषय है श्रीमद् भागवत की 5 अध्यायों में विभक्त रोला छंद में रचित रचना है। लौकिक व परालौकिक प्रेम के समन्वय के रूप में चित्रण हुआ है, और कृष्ण की रासलीला का वर्णन इसमें किया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद भी कहा है। पूछा जा सकता है वियोगी हरि के द्वारा हिंदी का गीत गोविंद किस रचना को कहा जाता है? तो रास पंचदाई को कहा जाता है। आप लोगों को जो माइंड में आएगा विद्यापति की पदावली, उसको नहीं कहा वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद, बल्कि नंददास की रास पंचदाई रचना को कहा है। और नंददास का जन्म जो है 1533 ईस्वी में हुआ। अष्टछाप के ये प्रमुख कवि रहे हैं। गुरु विठलनाथ जी इनके इनके गुरु विठलनाथ रहे हैं, यानी विठलनाथ जी के ये शिष्य रहे हैं। और अष्टछाप के कवियों में सबसे बाद में इनका स्थान आता है, यानी कि सबसे छोटे कवि रहे हैं। मुख्य रचनाएं हैं इनकी अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रस मंजरी, रूप मंजरी, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल और भंवर गीत। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या हमारी 17, निम्नलिखित में से वर्तनी की शुद्ध दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। तो वर्तनी की दृष्टि से हमें इनमें से अशुद्ध शब्द बताना है, जैसे कि कोमलांगी यानी कोमल अंगों वाली को कहते हैं कोमल अंगों
वाले को कहते हैं कोमलांगी। तो इस प्रकार से ये बिल्कुल सही है। सम्मिलित भी बिल्कुल सही है, अनुग्रहित भी बिल्कुल सही है, लेकिन उत्कृष्टता जो है सही नहीं है। इस प्रकार से ये हो जाएगा हमारा गलत। इस प्रकार से लिखा जाता है उत्कृष्टता। तो ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा हरिवंश राय बच्चन की रचना नहीं है। इनमें से हरिवंश राय बच्चन की रचना कौन सी नहीं है? एकांत संगीत, मिलन यामिनी, निशा निमंत्रण, तीनों रचनाएं हरिवंश राय बच्चन जी की है, जिन्हें हालावाद का प्रवर्तक माना जाता है हरिवंश राय बच्चन जी को। और जो परिमल रचना है ये बच्चन की नहीं है, निराला की है, जो कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हुए हैं। निराला जी जो महेश नाम से भी जाने जाते हैं, छायावाद के अंतर्गत महेश या रुद्र नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता है, पंत जी को विष्णु कहा जाता है, निराला को महेश या रुद्र कहा जाता है, और महादेवी वर्मा को दुर्गा या शक्ति के रूप में जाना जाता है। तो इस प्रकार से निराला जी की ये रचना है परिमल, महाकवि निराला की क्रांतिकारी कविताओं के अतिरिक्त विशिष्ट और सुविख्यात संग्रह रहा है परिमल। इसमें जो परिमल में ही जो रचनाएं संग्रहित है वे कौन कौन सी है ये हम देख लेते हैं। तुम और मैं, तरंगों के प्रति, धवनी विधवा, भिक्षुक रचना भी परिमल में है भाई, इम्पोर्टेंट रचना है। संध्या सुंदरी भी, उसके बाद जूही की कली, बादल राग, जागो फिर एक बार, ये सभी रचनाएं इनकी प्रसिद्ध हुई है। जैसी श्रेष्ठ कविताएं है जो समय के वृक्ष पर अपनी अमिट लकीर खींच चुके हैं। उसके बाद देख लेते हैं अगली और अन्य तथ्य हरिवंश राय बच्चन जी की रचनाएं। हरिवंश राय बच्चन जी की जब हम रचनाएं देखें तो 13 हार 1929, मधुशाला 1935 इम्पोर्टेंट रचना है इनकी, कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि मधुशाला जो है इनकी किस सन में प्रकाशित होने वाली रचना है हरिवंश राय बच्चन की, और या फिर क्रम वाइज इनकी रचनाओं को लगाइए, इस प्रकार पूछ लिया जाता है। तो मधुशाला, फिर है मधुबाला 1936, मधु कलश 1935, आत्म परिचय 1937, निशा निमंत्रण 1938, एकांत संगीत 1939, आकुंत अंतर जो है 1943 की रचना है। उसके बाद देख लेते हैं प्रश्न संख्या 19 पर। तो प्रश्न संख्या 19 जब हम देखें तो कंगाली में आटा गीला उक्ति का अर्थ बताइए। तो कंगाली में आटा गीला उक्ति का अर्थ हो जाएगा हमारा कष्ट पर कष्ट आना। तो पहले तो कष्ट आए हुए हैं और उससे ऊपर ही हमारे और कष्ट आ जाते हैं, तो हम कहते हैं पहले तो हम कंगाल ही है, फिर आटा भी गीला हो गया, यानी कष्ट तो पहले ही थे और अधिक कष्ट आ गए हैं। तो इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूरती सिंगार की उजारी छवि आठी भांति, दिठी लालसा के कोयलनी ले आजिहा, रति रसना संवाद पवाड़ी, पुनीतकारी पाए चूमी चूमी के कोपलिनी सो महाजियों। ये उक्त पंक्तियाँ जो है ये किस लेखक द्वारा लिखी गई है? तो घनानंद जी की ये प्रमुख पंक्तियाँ रही है। अगर परीक्षा में पूछ ली जाए तो आप बता सकते हो। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 21। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द नहीं है, तो इनमें से तो कौन सा जो हमारा तद्भव शब्द नहीं है? तो आन, राय, आग, ये सभी के सभी हमारे जो है तद्भव शब्द है, लेकिन जो कार्य है हमारा ये एक प्रकार से हमारा तत्सम शब्द है, तत्सम शब्दों में आता है। तो कार्य का जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा काज। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित में से एकार्थी शब्द बताइए। तो एकार्थी शब्द हमारा भांति। उसके बाद देख लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 23। निम्नलिखित में से स्वर संधि वाला शब्द नहीं है। कौन सा इनमें स्वर संधि वाला शब्द नहीं है? तो कल्पांत, देशांत, सिंधु मर्मी, ये आप लोगों को देखने को मिल ही रहा होगा। बीच में आपको जो है शब्द आपको दिखाई दे ही रहे होंगे, लेकिन सदानंद ये जो है स्वर संधि का वाला शब्द नहीं है। सदानंद का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो सत प्लस आनंद हो जाएगा। ये आ अलग हो जाएगा हमारा आ। तो ये द हमारा क्या है? एक तरह से हमारा व्यंजन है। द में
को हम जब तोड़ देते हैं तो यहाँ सत आ जाएगा, तो सत प्लस आनंद हमारा हो जाएगा, तो सत आनंद होता है। अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बन जाएगा, सतानंद। तो ये एक जो है हमारी व्यंजन संधि है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसमें अविभाव समास है। तो अविभाव समास जो है निम्नलिखित में से किसमें है, तो ये आपको बताना है। तो आशातीत, राजपुत्र और प्रजापति, इनमें जो है हमें तत्पुरुष समास देखने को मिलते हैं, लेकिन जो है यथाशक्ति में जो है अविभाव समास है। जो जिस भी जो हमारे शब्द है, शब्द के आगे कोई प्रत्यय लगा दिया गया हो, जैसे कि यथा या फिर अव्यय लगा दिया गया हो, तो वे हमारे अविभाव समास होते हैं। जैसे आजीवन, आ लगा दिया गया हो, कोई उपसर्ग लगा दिया गया हो, तो वो हमारे जो है अविभाव समास कहलाते हैं। बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से राहुल सांस्कृतायन का संस्मरण नहीं है। तो राहुल सांस्कृतायन जी द्वारा लिखा गया संस्मरण में से कौन सा नहीं है। बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, और बच्चन की स्मृतियाँ, ऐसे योग मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ हूँ, ये सभी रचनाएं जीवनी परक संबंधी जो है राहुल सांस्कृतायन जी की है। तो देख लेते हैं इनसे संबंधी महत्वपूर्ण रचनाएं राहुल सांस्कृतायन जी की। तो कहानियाँ, सतमी के बच्चे, वोल्गा की गंगा, बहुरंगी मधुपरी, कनेला की कथा। इनके उपन्यास है 20वीं सदी, जीने के लिए, सिंह सेनापति, जय योध्या और भागो नहीं दुनिया के बदलो। उसके बाद है मधुर शौपन, विस्मृति यात्री, देवोदास, सप्त सिंधु यात्रा वृत्तांत में शामिल हैं इनके। मेरी जीवन यात्रा, मेरी लद्दाख यात्रा, किन्नर देश में, रूस के 25 वर्ष, यूरोप यात्रा। जीवनियों से संबंधी रचना है इनकी, सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत के वर्तमान, स्टालिन, कैनिन, कार्ल मार्क्स, माओ तसे तुम और घुमक्कड़ स्वामी, ऐसे योग मेरे साथी, जिनका मैं कृतज्ञ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, सिंह घुमक्कड़ जयवर्धन, कप्तान लाल, सिंघल के वीर पुरुष, महामानव बुद्ध। और यात्रा साहित्य जो है यात्रा साहित्य, लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की यात्रा, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा, जो तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस के 25 वर्ष, विश्व की रूपरेखा, लहसा की ओर, शांति निकेतन। ये सभी रचनाएं राहुल सांस्कृतायन जी की है। लेकिन बाणभट्ट की आत्मकथा राहुल सांस्कृतायन जी की नहीं है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 26, वर्णमाला, जो हिंदी वर्णमाला है उसमें ऊष्म व्यंजन कौन से है। तो हिंदी वर्णमाला के अंतर्गत श, श और है हमारे ऊष्म व्यंजनों में आते हैं। व्यंजन के 3 भेद माने जाते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कै से मैं तक 25 वर्ण मुख के विभिन्न भागों में जीवा के स्पर्श से बोले जाते हैं, जिन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये 4 ऐसे वर्ण होते हैं जिनके अंदर स्वर छिपे हुए होते हैं, अतः इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। उसके बाद ऊष्म व्यंजन श और है जो हमारे होते हैं, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन होते हैं। और इसमें मुख के विशेष प्रकार की गर्म ऊष्म यानी गर्म वायु निकलती है, इसलिए इन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनके उच्चारण में श्वास की प्रबलता रहती है, और इन्हें जो है ऊष्म व्यंजनों को जो है महाप्राण व्यंजन भी कहा जाता है। तो महाप्राण व्यंजनों में भी शामिल है ऊष्म व्यंजन, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देख लेते हैं य, र, ल, व में कौन सा व्यंजन है। तो अभी हमने पढ़े थे अंतस्थ व्यंजन आएंगे य, र, ल, व के अंतर्गत। उसके बाद जब एक ही ध्वनि का द्वित्व हो जाए तो वह क्या कहलाती है। जब एक ही ध्वनि 2 बार आ जाए तो वह हमारी क्या कहलाती है, ये वह हमारी युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। तो ध्वनियों के संबंध में हम समझ लेते हैं कौन सी ध्वनि किस प्रकार की हो तो क्या कहलाएगी। युग्मक ध्वनि जो होती है हमारी, एक ही ध्वनि जो है
एक ही ध्वनि का जो द्वित्व हो जाए तो तब यह हमारी युग्मक ध्वनि कहलाती है। जैसे अशुण, अशुण में जो है 2 बार न आई है, एक ही ध्वनि जो है 2 बार आई हुई है। जैसे कि उसके बाद और अन्य उदाहरण देख लेते हैं हमें। उत्फुल, फुल में जो है 2 बार ल आए हुए हैं। जैसे दिक्कत में 2 बार क्या आए हुए हैं, एक आधा और एक पूरा। प्रसन्नता, प्रसन्नता में 2 बार न आए हुए हैं, एक आधा और एक पूरा। जब एक ही ध्वनि 2 बार आ जाती है, द्वित्व हो जाता है उस ध्वनि का, तो ये होता है युग्मक ध्वनि। ये आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और वही वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो और कोई कमेंट भी किया करो कि किस प्रकार के वो आपको क्लास चाहिए या किस प्रकार आपको वीडियोस कैसी लग रही है। तो जो संयुक्त ध्वनि होती है हमारी, वो होती है 2 या 2 से अधिक व्यंजन ध्वनियाँ परस्पर संयुक्त होकर संयुक्त ध्वनियाँ कहलाती है। जैसे कि प्राण, प्राण में जो है प और र 2 ध्वनियाँ आपस में मिली हुई होती है। 2 या 2 से अधिक ध्वनि जो आपस में मिली हुई होती है। जैसे और दोनों अलग अलग ध्वनियाँ होती है, एक जैसी ध्वनि नहीं होती। तो जैसे घ्राण, कलांत, कलांत, प्रकर्ष इत्यादि जो है, इस प्रकार के ये उदाहरण आपको जो है संयुक्त ध्वनि में देखने को मिलेगी। द्वित्व ध्वनि क्या कौन सी होती है? द्वित्व ध्वनि में जो है, द्वित्व ध्वनि में जब एक व्यंजन का अपने स्वरूप व्यंजन से मेल होता है, वह द्वित्व ध्वनि कहलाती है। जैसे पक्का, कच्चा आदि जो हमारी जो है 2 ध्वनियों से जुड़ी होती हैं और इस प्रकार इन्हें हम द्वित्व ध्वनि या फिर जो है युग्मक ध्वनि भी कहते हैं। तो इन दोनों का सेम ही है, एक ही नाम होता है। और इसके बाद देख लेते हैं जो ध्वनियाँ जो है एक जब 2 ध्वनियों से जुड़ी होती है और वे दोनों ध्वनियाँ मतलब अलग अलग होती है, वह हमारी क्या कौन सी होती है? जब एक ध्वनि यानी कि एक ध्वनियाँ होती है हमारी 2 अलग अलग वर्णों से जुड़ी हुई होती है, तो उसे हमें जो है समत्रित ध्वनि कहते हैं। उदाहरण के रूप में आप जो देखोगे तब आपको समझ आएगा कि जैसे कि कंबल, कंबल में कै और बै के बीच में जो मैं आया हुआ है, तो ये कै और बै से दोनों से जुड़ी हुई है। तो संबल शब्द में श और बै जो के साथ जो है मैं संयुक्त है। जैसे कंबल हुआ, संबल हुआ या चंबल हुआ, तो इनमें 2 एक जो ध्वनि होती है वो 2 अन्य वर्णों से